राजस्थान से बताते हैं, जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर देखने को मिला है। लगातार हो रहे पलायन को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने जो खबर चलाई थी, उसका असर अब दिखने लगा है। तो दरअसल यहां पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर है ग्राउंड पर। राज्य कैबिनेट से डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी मिल गई है, ताकि जितना भी जो पलायन हो रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग राजस्थान की धरती को छोड़कर जा रहे हैं, वो ना जाए लोग, ऐसा इसलिए डिसीजन लिया गया, जिसके बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया। बुधवार को स्टेट कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें डिस्टर्ब एरिया एक्ट कैबिनेट को वहां से मंजूरी मिल गई। अशांत क्षेत्र तय कर दोगे? कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे? कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है? आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो। दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं। जनसंख्या असंतुलन, बार बार दंगे, किसी को संपत्ति बेचने के लिए न्यूसेंस पैदा कर अनेक कारणों से मजबूर करना, औने पौने दावों में संपत्ति खरीदना या बेचना, ऐसे अनेक फैक्टर जिसके आधार पर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो सकता है। सजा का क्या प्रावधान है? 3 वर्ष से, अगर कोई बार बार इसका उल्लंघन करेगा नियमों का, तो 3 से 5 वर्ष। और अब खबर आपको राजस्थान से बताते हैं, जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर देखने को मिला है। लगातार हो रहे पलायन को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने जो खबर चलाई थी, उसका असर अब दिखने लगा है। तो दरअसल यहां पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर है ग्राउंड पर। राज्य कैबिनेट से डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी मिल गई है, ताकि जितना भी जो पलायन हो रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग राजस्थान की धरती को छोड़कर जा रहे हैं, वो ना जाए लोग, ऐसा इसलिए डिसीजन लिया गया, जिसके बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया। बुधवार को स्टेट कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें डिस्टर्ब एरिया एक्ट कैबिनेट को वहां से मंजूरी मिल गई। अशांत क्षेत्र तय कर दोगे? कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे? कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है? आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो। दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं। जनसंख्या असंतुलन, बार बार दंगे, किसी को संपत्ति बेचने के लिए न्यूसेंस पैदा कर अनेक कारणों से मजबूर करना, औने पौने दावों में संपत्ति खरीदना या बेचना, ऐसे अनेक फैक्टर जिसके आधार पर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो सकता है। सजा का क्या प्रावधान है? 3 वर्ष से, अगर कोई बार बार इसका उल्लंघन करेगा नियमों का, तो 3 से 5 वर्ष।